हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज हम लोग 15 से 21 नवंबर 2021 के वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो ये कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक के हर महीने, जनवरी 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक हर महीने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल में 50 से 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। आप जो भी एग्जामिनी है, आगामी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे सीडीपीओ हो या फिर बिहार दरोगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट, अब चलते हैं, देखते हैं कि इस सप्ताह क्या है आपके लिए। अध्यादेश द्वारा 2 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, तो जो काफी अभी चर्चा में है और इसका विरोध भी हो रहा है। 2 अध्यादेश द्वारा सरकार ने ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया है। पहले यह 2 वर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अबू धाबी में। अबू धाबी में आयोजित किया गया है। 2021 T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट तो हमारे भारत में सेकेंड रिलीजन है, काफी पॉपुलर है, तो आपको पता होगा आप सबको, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने अंटार्कटिक के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये 41वां है, 41वां अंटार्कटिका कैंपेन भारत ने शुरू किया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का निधन हुआ है? मनु भंडारी। ये काफी चर्चित हिंदी लेखिका रही हैं और इनके उपन्यास काफी चर्चित रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मनु भंडारी हिंदी लेखिका। रूस द्वारा भारत को कौन सी मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी जस्ट अभी हाल में ही शुरू की गई है? S-400 ट्रिम्फ। ये काफी चर्चा में इसलिए भी है, S-400 ट्रिम्फ कि रूस ने जैसे ही इसकी डिलीवरी भारत को शुरू की है, अमेरिका को काफी नागवार गुजरा है और अमेरिका इसका कड़ा विरोध कर रहा है। बल्कि स्थिति यह है कि अमेरिका और भारत का रिलेशन शायद तनावपूर्ण स्ट्रेंड हो भी सकता है, लेकिन फिर भी यह अभी भी डिलीवरी जारी है और रहेगा। लद्दाख के किस दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाने हेतु BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, या कहिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है? तो वो है उमलिंगला दर्रा। थोड़ा सा एब्सर्ड नाम है, लेकिन इसलिए अच्छा भी है, आसानी से याद होगा। लद्दाख के उमलिंगला दर्रा में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने हेतु BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इस काम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड ने सिटमैक्स नौसैनिक अभ्यास कहां आयोजित किया? अंडमान सागर में। अगर पूछे कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हाल में नौसैनिक अभ्यास जो किया गया उसका नाम क्या है, तो सिटमैक्स आप बता सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा काशी उत्सव कहां आयोजित किया गया? वाराणसी में आयोजित किया गया है। आगे है, भारतीय रेलवे ने भारत के किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड होटल शुरू किया है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इंडियन रेलवे ने अपना पहला पॉड होटल शुरू किया। पॉड होटल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है।
पॉड होटल एक छोटा सा स्टेशन पे ही कैप्सूल के आकार का छोटा सा होटल होता है, 1 बेड का, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होती हैं। और ये रिटायरिंग रूम में जो कॉस्ट लगता है उससे भी कम कॉस्ट में आप पॉड होटल में रह सकते हैं। तो ऐसा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर पॉड होटल खोला गया है सबसे पहले वो मुंबई सेंट्रल में, जहां पे एक आदमी काफी सस्ते में आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस छोटे से कमरे में इत्मीनान से रह सकता है। मुंबई सेंट्रल में पहली बार शुरू किया इंडियन रेलवे ने। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को बनाया गया है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, याद रखिए, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहां आयोजित किया गया? ये झांसी में आयोजित किया गया। झांसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया गया है। वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है? मतलब इंडिया की रैंकिंग क्या है? 82वां है, 82वां रैंकिंग है इंडिया का। उसके बाद देखिए, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो प्रथम नामक एक एनजीओ को मिला है। इस एनजीओ का नाम ही है प्रथम, जिसे इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। अब राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनेसर हरियाणा में है। अब क्या है कि ये अचानक इसमें जीके का प्रश्न क्यों आ गया? तो ये जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे अब तक की सबसे आधुनिकतम एमआरआई की सुविधा स्थापित की गई है, जो एकदम लेटेस्ट है, नवीनतम है और आधुनिकतम है। तो क्वेश्चन अगर वैसे न भी बनाए तो चूंकि यह संस्था काफी चर्चा में है और यह कहाँ है? हरियाणा मनेसर में। क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के से भी प्रश्न कभी कभी मिसलेनियस में आते हैं कि फलाना संस्थान कहाँ पे है, तो आपको याद रहना रहेगा मनेसर हरियाणा। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने झांसी में भारतीय नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सौंपी। उसका नाम क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्रधानमंत्री ने झांसी में प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को काफी उन्नत वॉरफेयर सिस्टम सौंपा है भारतीय नौसेना को। उसका नाम क्या है? शक्ति नाम है उसका, उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जो हमारे पीएम ने भारतीय नौसेना को सौंपा है, शक्ति नाम है उसका। अब देखिए क्या है, किस देश के संविधान की मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ऐसा जो संविधान जो मूल प्रति किस देश की है जिसकी नीलामी की गई है हाल में? तो अमेरिका है, यूएसए के संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी की नीलामी की गई है। स्वच्छ 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के अंतर्गत सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो बड़ा आसान है, पिछले कई सालों से एक ही शहर को यह मिल रहा है और वो है इंदौर। यह 5वीं बार ऐसा हुआ है कि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सबसे स्वच्छ शहर, यह 5वीं बार। और यही नहीं, इससे पहले भी लगातार यह 4 बार स्वच्छ शहर का खिताब ले चुका है और साथ साथ इसे कई तरह के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए हैं। अब अगला न्यूज है, यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है, ये प्लेज फॉर क्लीन यमुना, मतलब यमुना नदी की सफाई के लिए शपथ ग्रहण एक लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो किस वर्ष तक यमुना की सफाई का लक्ष्य रखा गया है दिल्ली सरकार द्वारा? तो 2025 तक का प्लेज फॉर क्लीन यमुना, यमुना नदी की सफाई के लिए, कंप्लीट पूर्ण सफाई के लिए जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वो है 2025। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, यह एक तरह की प्रतियोगिता है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज बेसिकली क्या है? जल, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित कैसे उसके अवेयरनेस को फैलाएं,
इस संदर्भ में यह एक प्रतियोगिता शुरू की गई है जो जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, इनिशिएटिव। भारत फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? एक्स शक्ति 2021। एक्स शक्ति 2021। यह युद्धाभ्यास फ्रांस में ही हो रहा है। हाल में पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जोड़ता है? ऐसा लग रहा है जैसे यूपी के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया, यह उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो कानपुर और गाजीपुर को जोड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संपोष्य विकास, सतत विकास सेल किस मंत्रालय द्वारा गठित किया गया? हाल में कोयला मंत्रालय द्वारा। आपको याद होगा मैंने छोटा सा एक वीडियो भी बनाया था जिसमें पंचामृत मैंने लिखा था। यह पंचामृत मैंने कहा था कि सत्यनारायण भगवान की पूजा से संबंधित नहीं है। यह पंचामृत दरअसल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है ग्लासगो में, COP26, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का एक, भारत की तरफ से पंचामृत का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसके तहत 5 वादे इन्होंने किए हैं, शपथ, या यूं कहिए कि 5 कमिटमेंट किए हैं क्लाइमेट से संबंधित कार्यवाही करने के संदर्भ में। तो उसी के संदर्भ में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत में कोयला मंत्रालय ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल, सतत विकास सेल को गठित किया है। आप संदर्भ जानेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट DAASAT का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? रूस द्वारा किया गया यह परीक्षण इस सैटेलाइट का। अब हाल में चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? लाल सलाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आमतौर पर लाल सलाम टर्म जो यूज होता है वो कम्युनिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। तो अगर यह पूछ लिया गया तो हो सकता है आप किसी कम्युनिस्ट लीडर का नाम दे दें, लेकिन नहीं, याद रहे यह किताब लिखी गई है स्मृति ईरानी द्वारा। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, पता होगा आपको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनका। तो इन्होंने लिखा है यह पुस्तक लाल सलाम, जिसमें किसी ऑफिसर की कहानी है। तो आपको याद रखना होगा। और हाँ, एक बार फिर मैं याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक प्रत्येक महीने का 50 से 60 प्रश्न करंट अफेयर्स का मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगा हर महीने। जैसे मैंने एक शुरू किया है, अभी दिया है मैंने एक लिंक टेलीग्राम चैनल में, इस तरह से हर महीने का 50 से 60 प्रश्न रहेगा। आप उसकी प्रैक्टिस करें और फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।